सदगुरु प्यारियों साध संगत जी आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी आज हम फिर हाजिर हैं बाबा जी महाराज जी और हजूर की प्यारी संगत के लिए नए सवाल जवाब लेकर। संगत जी डेरा ब्यास में लेटेस्ट सवाल जवाब हुए जिनमें हजूर और बाबा जी महाराज जी की प्यारी संगत ने बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल जवाब किए जी। उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर इस वीडियो में आए हैं जी। आप जी के चरणों में विनती की जाती है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर सवाल जवाब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी बाबा जी महाराज जी से सबसे पहले किसी ने बड़े महाराज जी हुजूर महाराज जी के बारे में सवाल किया। साध संगत जी उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज जी मैंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। आज मुझे लगभग 40 बरस हो गए। मैं भजन सिमरन भी करता हूँ, लेकिन बाबा जी महाराज मालिक की दया से ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। आपसे विनती है आप कुछ मुझ पर दया मेहर करें ताकि मुझे अंतर मन में भजन और सिमरन में आनंद प्राप्त हो सके। बाबा जी ने कहा, अंदर क्या दिखाई देगा यह हमें परखों में नहीं पड़ना। हमें जो हुक्म दिया गया है बस हमें तो उसको निभाना है बेटा। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहे, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दे और भजन सिमरन पर जरूर से जरूर बैठा करे। बाकी जो होगा अच्छा होगा, आगे मालिक की मर्जी। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कुछ बड़े ही आसान कामों से हम पैसा कमा लेते हैं, जैसे कि आज शेयर मार्केट को देख लो या फिर बुढ़ापा की जो पेंशन मिलती है उससे देख लो। इसी तरह से कुछ और काम भी है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, फिर हमें उसकी कदर भी नहीं रहती और हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी गवा भी बैठते हैं। जब हम मेहनत और परिश्रम करके किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो उसकी हम संभाल भी अच्छे से कर पाते हैं और कद्र भी करते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि जो चीज़ हम खुशी से हासिल कर पाते हैं उसकी कद्र भी करते हैं। फिर किसी ने आगे सवाल किया, बाबा जी जो लोग सिगरेट या शराब या तंबाकू खाते पीते हैं तो क्या वो काम ठीक है, वह अच्छा करते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जो चीज़ समाज के लिए ठीक नहीं है ना, उसको हम दूसरों को किसके लिए दें? क्या यह सब चीज़ें हम अपने बच्चों को भी देते हैं? जिस चीज़ से किसी को दुख पहुंचता हो, बीमारी पहुंचती हो, नुकसान पहुंचता हो, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ संगत को समझा सकते हैं, बाकी जो भी आपको करना है निर्णय आपको लेना है, मर्जी आपकी है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब कोई हमारा अपना इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है तो सब कहते हैं कि मालिक की यही मर्जी थी, लेकिन हम अपने आप को उस स्थिति में संभाल नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो ये तो एक रीत है, सबको पता है जो यहाँ से जा चुका है वो अब कभी ना वापस हमारे साथ आएगा। अब क्योंकि हमारे उससे मोह जुड़ा हुआ था इसलिए हम उसे याद करके रोने लग जाते हैं। हमें तो मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा कोई अपना अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे घर मालिक के पास पहुंच गया। हम तो अपने स्वार्थ को देखकर रोते रहते हैं, जबकि जो इस दुनिया से जा चुका है उसको पीछे की कोई खबर नहीं रहती। हम अभी शरीर के दरमियान हैं इसलिए हम उसके लिए रोते हैं, उसका दुख मनाते हैं, उसकी कमी खलती है इसलिए रोए ना। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मेरा जो मन है ना वह सेवा में तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है बहुत सेवा करें, लेकिन सत्संग पर बैठने का मन बिल्कुल नहीं करता। तो बाबा जी ने समझाया कि
कि देखो बेटा, सेवा कर लिया करो, अच्छी बात है, सेवा से विनम्रता आती है। तो वही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी मुझे क्रोध भी आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्रोध से जो हमारा बना बनाया काम है वह बिगड़ जाता है, विनम्रता से काम लेना चाहिए। फिर वही लड़का आगे बाबा जी से फिर से कहने लगा, बाबा जी कभी कभार मैं क्रोध में किसी को बहुत कुछ कह देता हूँ, तो वो कहते हैं कि तू डेरे से यानी कि राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है और तुझे बोलने की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। तो बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, दुनिया तो किसी को नहीं बख्शती। अब अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो उसके बोलने से क्या मैं वैसा तो नहीं हो जाऊंगा। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी गुरु से प्रेम प्यार कैसे होता है, और अगर होता है तो यह क्या है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो प्रेम प्यार है उसको लफ्ज़ों में बयां हम नहीं कर सकते। प्रेम तो बेटा वह अवस्था है जहां हम सिर्फ देना सीखते हैं, लेना नहीं। वही लड़की आगे कहने लगी, बाबा जी मेरे जो हस्बैंड है वो उनको भी नामदान देना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। आपको तो मालिक का शुक्रिया अदा हर सांस में करना चाहिए कि आपको एक अच्छा साथी मिला जो कि सारे जीवन आपके साथ रहेगा। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे से मोटा हूँ तो खुद तो कमज़ोर हुई पड़ी है और मुझसे कह रही है कि अपनी सेहत का ध्यान रखो। यह कहकर बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं और आगे बाबा जी ने फिर कहा कि तू मुझे सलाह दे रही है। यह सुनकर संगत भी हंसी। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने नामदान में जो पुरुष हैं उनके लिए 22 वर्ष की उम्र और जो महिलाएं हैं उनके लिए 25 वर्ष की उम्र रखी हुई है, ऐसा किस लिए। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा देखो, लड़कियों ने दूसरे के घर जाना होता है और कभी कभी ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की हमारे घर के माहौल के हिसाब से चले, लड़की चीज़ों को समझ सके, इसलिए लड़की के लिए नामदान की जो उम्र का दरिया रखा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा रखा है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे जो माता पिता हैं मुझे बहुत डांटते हैं, हर बात पे मुझे डांटते रहते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मुंडे टोटली गुंडे। यह सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है और वहाँ लड़का भी हंसने लग जाता है। बाबा जी महाराज जी ने कहा कि तू गलती करता होगा तभी तो तुझे डांट पड़ती है, बाकी जो पेरेंट्स की डांट नहीं होती बेटा। जो माता पिता डांटते हैं वो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हमें सिखाने के लिए डांटते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता ने बहुत डांटा था, बचपन में मुझे बहुत डांट पड़ी थी, तू भी चुपचाप डांट खा लिया कर। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगने पड़ती है और वह लड़का भी हंसने लगता है। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। इस लड़की ने बाबा जी से बहुत देर तक बात की थी। इस लड़की ने जो कुछ कहा हम इस सवाल में आपको बता रहे हैं। लड़की ने पूछा कि बाबा जी जब दुनिया में इतने दुख थे, दर्द थे, तो मालिक ने हमें यहाँ क्यों भेज दिया, क्या मालिक को पता नहीं था। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक ने पहले सृष्टि की रचना की, सृष्टि बनाने के बाद मालिक ने अपने लोगों को बनाया यानी कि इंसान को बनाया, फिर उसके बाद मालिक ने औरतों को बनाया, उसके बाद ना आदमी चैन से बैठ पाया और ना ही औरतें चैन से बैठ पाई। यह सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर वही लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरे जो माता पिता है वह विदेश में रहते हैं और मैं यहाँ अपने देश में रहती हूँ, और भगवान राम के पिता राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था जिससे कि वो अपने बेटे राम से दूर हो गए थे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कहानियाँ हमें समझाने के लिए सुनाई जाती है
और हम उनको सीरियस ले लेते हैं। फिर आगे इस लड़की ने बाबा जी महाराज जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर लिया था और मेरी सभी जो फ्रेंड्स थी आगे निकल गई थी। तो बाबा जी ने इस बात पर बहुत सी बातें उन्हें कही और समझाया भी सही। बाबा जी ने समझाते हुए आखिर में कह दिया कि बाबा जी ने पूछा कि जो मैंने समझाया तुझे वो समझ में आया या नहीं। तो लड़की कहने लगी हाँ जी मैं कहकर उन्होंने सिर हिला दिया। बाबा जी समझ गई यह भी कहा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा खाक नहीं समझी तू, बीबियाँ तो किसी की सुनती ही नहीं। तो आगे ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी महाराज जी, मैं किसी को लाइक यानी कि पसंद बहुत ज़्यादा करती हूँ और वो बहुत ही फनी वीडियो बनाता है, यानी कि हंसी मजाक की वीडियो बनाता है। वो समुद्र के आसपास ही कहीं रहता है और नॉनवेज खाता है, तो उसका पार उतारा कैसे होगा। तो बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसलिए तो तुझे भेजा है कि तू उसको समझा सके। फिर यह लड़की कहने लगी बाबा जी, कुछ जो लोग हैं बहुत नास्तिक होते हैं, मुझे सबका पता है, उनका क्या होगा। बाबा जी ने कहा उनको छोड़, तू पहले अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा। यह सुनकर वह लड़की और संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर वह लड़की कहने लगी बाबा जी, मेरा जो भाई है वह मुझसे बड़ा है, वह कभी तो मेरी सपोर्ट कर देता है, कभी मुझसे लड़ता भी बहुत है, मुझसे बहुत लड़ाई करता है और जब ज़रूरत होती है सपोर्ट भी करता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा, बड़े भाई की हमें कद्र करनी है, वो हमसे बड़ा है। तो लड़की कहने लगी लेकिन बाबा जी महाराज जी, बाबा जी बोले फिर लेकिन मिर्ची जितनी छोटी होती है ना उतनी तीखी यानी कि तेज होती है। तो लड़की कहने लगी बाबा जी, मेरी हाइट 5 फुट से ज़्यादा की ही। फिर ये लड़की कहने लगी बाबा जी, आप मेरी देखो बेइज्जती कर रहे हैं। यह सुनकर संगत और वह लड़की भी हंसने लग पड़ती है। साथ संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब थे जो डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने बहुत सुंदर सवाल भी किया। उन्होंने कहा बाबा जी, जो मेरे पति हैं उनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, वो मुझसे लड़ाई भी बहुत करते हैं और वो कहते हैं कि बाबा जी वही कहेंगे जो मैं करूँगा और मैं उनसे परेशान हो जाती हूँ उनकी इन यानी कि इन बातों को सुन सुनकर। आप मुझे कुछ समझाइए, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में सभी के अंदर गुण और अवगुण रहते हैं, कोई भी गुणवान नहीं और ना ही कोई अवगुणों से भरा है। आज हम जिस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे वही चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी बेटा। हम किसी के अगर अवगुण देखेंगे तो हमें सिर्फ उसमें अवगुण ही नज़र आएंगे, वहीं अगर हम उसमें अच्छाई देखेंगे तो हमें वहाँ उस इंसान के अंदर अच्छाई नज़र आने लग जाएगी। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा बाबा जी, मुझे नामदान तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन मैं भजन सुमरन यानी कि ध्यान पे बैठने की बहुत कोशिश करती हूँ और ऐसा करते समय मेरा जो सिर है वह बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, मुझे समझाइए मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया बेटा, जब हम हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा यानी कि दबाव डालेंगे तो हमें ऐसा होने लग जाता है। इसलिए उन्होंने समझाया कि हमें जब नामदान दिया जाता है तो समझाया जाता है कि जिन्हें नामदान नहीं मिला हुआ है वो बहुत ज़्यादा अपने मस्तिष्क पर जोर ना दे। जोर लगाने से हमें रूहानियत कभी हासिल होने वाली नहीं, यह तो प्रेम की बात है बेटा। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा बाबा जी, मुझे भजन सुमरन में अभी तक तरक्की हासिल नहीं हुई है, मैं लगभग 10 सालों से नामदान की बख्शिश हो चुकी है और मैं भजन सुमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ना तो धुन सुनाई दे रही है और ना ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूँ। बाबा जी ने समझाया बेटा, ये प्रेम की बात है, इसे हमें गिनती में नहीं लाना। हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, इससे इसका कोई वास्ता नहीं। आप प्रेम से हर समय सुमरन करते रहें और भजन और सुमरन को वक्त ज़रूर दें, आगे मालिक की मर्जी।
साथ संगत जी थे कुछ सवाल जवाब थे जो डेरा ब्यास में हजूर की और बाबा जी की प्यारी संगत ने बाबा जी महाराज जी से किए थे जी। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह सवाल जवाब आप जी को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिल सके जी। और आप जी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, उसके लिए चैनल को जरूर से सपोर्ट करें। आपका अपना सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल है जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।